हमको जानकारी नहीं था कि इस तरह का प्रस्ताव आया है। अगर इस तरह का प्रस्ताव आया है तो सीओ साहब से मिल करके हम धर्मेंद्र जी को लेकर जाएंगे, साथ में मनोज जी को साथ में लेकर जाएंगे, अभिषेक जी हैं उनको साथ में लेकर जाएंगे और प्रयास करेंगे। ज़मीन थोड़ा सा कम बेस भी होगा तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ स्टेडियम का रूप मिले और स्टेडियम बने, और उसके लिए अथक प्रयास करेंगे। जहाँ जरूरत होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाना पड़ेगा, खेल मंत्री के यहाँ भी जाना पड़ेगा, तो हम इन लोगों को लेकर जाएंगे और हम इसके लिए प्रयास करेंगे, दिन रात लगेंगे। और हमको जानकारी नहीं थी इसलिए हमने बोल दिया इस बात को, इसलिए उसको हम सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने जो त्याग किया है, इन लोगों ने जो समय के साथ समझौता करके इस काम को कर रहे हैं, इस सब लोगों के मान के नहीं है। मनोज जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, अभिषेक जी हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं ये सब लोगों का मान के नहीं है। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और आपके चैनल से मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज न कल कोई ना कोई बच्चा यहाँ से भी निकलेगा जो भारत के टीम में खेलेगा, बिहार के टीम में खेलेगा, इंटरनेशनल टीम में खेलेगा और देश का नाम को रोशन करेगा, साथ साथ रघुनाथपुर के ब्लॉक का नाम रोशन करेगा। हम लोग गौरवान्वित होंगे, उसमें इन लोगों का सहयोग होगा। आज हम बिहार के दक्षिणांचल सिवान जिले में पहुंचे हुए हैं। एक शहीद भगत सिंह क्लब, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि देखिए शहीद भगत सिंह क्लब और तमाम राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, तमाम लोग जिन्होंने फांसी के तख्तों को चूमा, उनके यादगार में यहाँ पे रघुनाथपुर में क्रिकेट बच्चों को खिलाया जाता है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। क्या व्यवस्था होता है, क्या विधि व्यवस्था यहाँ का है, इन तमाम मुद्दाओं पे हम बात करेंगे। यहाँ के रघुनाथपुर के ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ हैं। एक मुद्दे पे हम बात करेंगे, हालांकि थोड़ा कड़वा होगा। आप अभी ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ के। हमने देखा है कि बरसात के दिनों में 4-5 महीने तक यहाँ पानी जमा होता है, पानी इकट्ठा रहता है। आप भी जानते होंगे इस बात को कि इस पानी का निकास अभी तक क्यों नहीं कराया गया। अच्छा, विगत तो हम अभी 1 साल से ब्लॉक प्रमुख हैं। पानी का व्यवस्था है, जो नाला, उस नाला की संकीर्णता के चलते, इंक्लोजमेंट के चलते पानी के निकास नहीं हो पा रहा है। गहराई पर जाने पर उसमें जानकारी होगी कि क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। बहुत जानकारी नहीं है मुझे पानी निकासी का क्या व्यवस्था है। अब पानी लगता है ये तो सर्वविदित है कि पानी स्टेडियम का रूप देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी दिखाइए कि पूरे तरह से खुला हुआ है, एक खुला मैदान की तरह है। और यहाँ पे हर एक साल लगभग इन्होंने बताया कि 20 सालों से, कितने सालों हम लोग तो करते हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप मोती मास्टर जी थे, हम लोग बहुत छोटे थे तो वहीं टूर्नामेंट कराते थे शहीद कप और शहीदों के नाम पे। तो हम लोग उस परंपरा को, पिछले साल गुजर गए तो हम लोग उस परंपरा को आगे हैं। और रहा बात स्टेडियम का, तो हम लोग विगत बहुत दिनों से लगे हुए थे। तो हम सीओ सर को ज़मीन नापी करके दिए थे कि सर स्टेडियम इसको बनाया जाए। तो आया था स्टेडियम के उस टाइम आया था, तो हमने नापी जोखी करा कर यही दिया था। तो सबसे रघुनाथपुर प्रखंड में यही ग्राउंड सबसे बड़ा है। और प्रमुख जी को नहीं पता है, लेकिन 2-3 दिन हुआ अभी और सर्वे हुआ है और स्टेडियम के लिए आ भी गया है प्रस्ताव। जब थोड़ा सा बात कर लीजिए अपने प्रमुख जी से और जो भी यहाँ के क्लब के सदस्य, जो भी खिलाड़ी हैं प्रखंड के, और बात करके हमको बताइए। फिर हम स्टेडियम के लिए आया है उसको हम स्टेडियम आते हैं। तो 50 फीट पश्चिमी भाग में थोड़ा कम पड़ रहा है। तो हम प्रमुख जी यहीं पे हैं, प्रमुख जी से आग्रह करेंगे कि प्रमुख जी और सारे टीम हमारे मिलकर और यहाँ पे जो आया हुआ है मौका स्टेडियम बनने का, उसको फिर दोबारा जाने ना दिया जाए और स्टेडियम बनाया जाए। इन्होंने कहा कि कुछ ज़मीनें कम पड़ रही हैं, जिसके कारण से सीओ साहब से इनकी बात वार्तालाप हुई है। क्या बात हुई है, इसमें आपका प्रयास रहेगा कि नहीं कि उनसे बात करके ज़मीन दिलाने का काम जो भी है, क्योंकि आप रघुनाथपुर प्रखंड के सर्वश्रेष्ठ हैं और प्रमुख हैं, तो आपका बात वहाँ पे जरूर होगा। ऐसा है, आप जो क्वेश्चन किए कि आपका मदद रहेगा कि नहीं, हम इसके लिए प्रयास करेंगे, दिन रात लगेंगे। हमको जानकारी नहीं था कि इस तरह का प्रस्ताव आया है। अगर इस तरह का प्रस्ताव आया है तो सीओ साहब से मिल करके हम धर्मेंद्र जी को लेकर जाएंगे, साथ में मनोज जी को साथ में लेकर जाएंगे, अभिषेक जी हैं उनको साथ में लेकर जाएंगे और प्रयास करेंगे। ज़मीन थोड़ा सा कम बेस भी होगा तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ स्टेडियम का रूप मिले और स्टेडियम बने, और उसके लिए अथक प्रयास करेंगे। जहाँ जरूरत होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाना पड़ेगा, खेल मंत्री के यहाँ भी जाना पड़ेगा, तो हम इन लोगों को लेकर जाएंगे। और हमको जानकारी नहीं थी इसलिए हमने बोल दिया इस बात को, इसलिए उसको हम सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हैं बिहार भी उसमें छोटा नहीं है। लेकिन बिहार का अभी आप सुने हैं एक लड़का कीर्तिमान स्थापित किया है, ईशान किशन,
उसी तरह हम लोग इस बच्चे सब में भविष्य ढूंढेंगे। आज न कल कोई बच्चा पैदा होगा कि वो भी जाएगा टूर्नामेंट खेलने, वो भी जाएगा भारत की तरफ से वर्ल्ड कप खेलने, ये जो भारत की तरफ से जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें जाएगा खेलने। ये प्रतियत है बच्चों के भविष्य के लिए जो है एक बहुत बड़ा माने ये बहुत बड़ा काम है। ये साधारण बात नहीं है। इन लोगों ने जो त्याग किया है, इन लोगों ने जो समय के साथ समझौता करके इस काम को कर रहे हैं, ये सब लोगों के मान के नहीं है। मनोज जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, अभिषेक जी हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं ये सब लोगों का मान के नहीं है। ये इन लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और आपके चैनल से मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज न कल कोई ना कोई बच्चा यहाँ से भी निकलेगा जो भारत के टीम में खेलेगा, बिहार के टीम में खेलेगा, इंटरनेशनल टीम में खेलेगा और देश का नाम को रोशन करेगा, साथ साथ रघुनाथपुर के ब्लॉक का नाम रोशन करेगा। हम लोग गौरवान्वित होंगे, उसमें इन लोगों का सहयोग होगा। करने में जो विधि व्यवस्था होती है उन पे 2 शब्द आप बताइए। देखिए, ये टूर्नामेंट आयोजन कराने में हम लोग 1 महीना पहले से तैयारी में लग जाते हैं। शहीद का स्टार्ट हुआ था, पूरा रघुनाथपुर प्रखंड की जनता के सहयोग से होता है। आप इसमें देखेंगे पूरे प्रखंड के लोग इसमें बहुत सारे हैं। उधर भी बैनर लगा हुआ है, आप दिखा देंगे कैमरे में कि आप देखेंगे हर कोने से इसमें क्षेत्र में बैनर में लोग हैं और फुल दिल खोल के सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे डीएम साहब आ चुके हैं इस टूर्नामेंट में, ब्रिगेडियर आ चुके हैं, कर्नल भी आ चुके हैं इस हमारे आयोजन में और भव्य बनाते हैं। आईटीबीपी के भी जवान आ चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब खूब अच्छे से जो हम लोग शहीद भगत सिंह को याद करते हैं तो इस टूर्नामेंट को और बढ़िया बनाए और इसमें बच्चों का भी भविष्य बने खेल।